યોગ્ય સમય, યોગ્ય વિચાર અને યોગ્ય રીત આ ત્રણેયની મદદથી જરૂર દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળતી જ હોય છે. નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆત ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું જગદીશ. ઇમર્જિંગ ગુજરાતમાં આજે એક એવા વ્યક્તિને આપણે મળવા જઈ રહ્યા છીએ જેમણે એમના ક્ષેત્રમાં સફળતાના શિખર હાંસિલ કર્યા છે. આજથી 20-22 વર્ષ પહેલા માત્ર ₹350 લઈને એ વ્યક્તિ સુરત આવ્યા અને આજે કરોડોમાં કમાણી કરી રહ્યા છે. માટે વ્યક્તિની જે સક્સેસ જર્ની છે તે અમે આપના સુધી પહોંચાડવા જઈ રહ્યા છે. સ્ટુડિયો પર સ્વાગત છે અજીત રાજ પુરોહિત, फाउंडर एंड एमडी श्री सावलिया सिल्क मिल्स. अजीत भाई, स्वागत है आपका टीवी नाइन आपके दर्शकों का सबको नमस्कार, मेरा प्रणाम. आज आपकी जर्नी हमें समझना है. आपकी जर्नी विषय आप समझाओ शो, कैसे शुरुआत हुई इस सफ़र की? सर, एक्चुअल में मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और गुजरात मेरी कर्म भूमि है. तो मैं जब राजस्थान से गांव से आया था सर, तब मैं ₹350 लेके आया था. जब मैं घर की स्थिति अच्छी नहीं थी सर, दूध बेचता था गांव में और दूध बेचते हुए यहाँ जर्नी 12वीं पढ़ के इधर आया था. तो ₹350 शुरुआत, 200-225 मेरे माताजी ने मुझे दिए थे. और हमारे गांव से जब निकलते हैं तो प्रणाम करके निकलते हैं सबको, आस पड़ोसियों को, सबको. तो कोई 20, कोई 10, ऐसे करके मेरे पास ₹350 थे. ₹350 लेके मैं सूरत आया था और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2002 से. 5-6 साल मैंने एजेंट का काम किया था, जिससे मार्केट का मुझे सारा नॉलेज हो गया और उसके बाद अजीत जोन ब्रांड को चालू किया सर. बिल्कुल. और अजीत जोन ब्रांड में अभी क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन सी चीज़ उत्पादित हो रही है और कहाँ कहाँ तक आपकी कंपनी पहुँच पाई? सर, सोशल मीडिया पे अजीत जोन को सर्च मार सकते हो, पूरा काम सोशल मीडिया पे है. और वुमेंस की तमाम तरह की आइटमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. ऑल इंडिया, गांव देहात तक भी सप्लाई करते हैं, प्लस बाहर कंट्री भी 32 कंट्री में भी सप्लाई करते हैं सर. आज की डेट में मैं बोलता हूँ, मैं दूध बेचता था सर, मैं दूध बेचा. मैंने कभी सपने में नहीं सोचा, मेरी 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया. मैं दूध बेचने वाला आदमी हूँ. अगर मैं बिजनेस कर सकता हूँ तो हिंदुस्तान का कोई आदमी ऐसा नहीं है बिजनेस नहीं कर सकता. शुरुआत जो मिल रहा है, जो स्थिति में है, वहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए. ऑटोमेटिक जर्नी सेट हो जाती है सर. लेकिन वही जानना चाहते हैं ना कि जब आप एक व्यक्ति जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे कोई इनको जानता नहीं है, और आने के बाद वहाँ पे अपने इस सेक्टर में अपना पांव रखते हैं, तो वो समय, वो वक्त कैसा होता है जहाँ पे ये ख्याल आता है कि हमें टेक्सटाइल में जाना है और इस प्रकार की प्रोडक्ट का उत्पादित करना है, तो वो वक्त कैसा था? सर, वो बड़ा खतरनाक था. संघर्ष हर आदमी के जीवन में आएगा, और जितना बड़ा संघर्ष, अगर कोई भी मेरा ये इंटरव्यू देख रहा है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना बड़ा संघर्ष आपके जीवन में आएगा ना, उतनी बड़ी आपकी ख्याति होगी. मेहनत करनी पड़ेगी. मैंने केले के कभी छिलके नहीं खोले, ऐसे ही नाश्ता करता था, पेट एवरेज बढ़ जाता था. रिक्शे में साइड वाली 6 नंबर वाली सीट पे बैठते थे, 6 बैठ जाए, वो ₹5 भाड़ा होता था, 3 में निकल लेते थे. मार्केट का ज्ञान पूरा दलाली किया तो उससे अनुभव पाया कि हाँ यार, ये चीज़ इस भाव में बन रही है, इस भाव में बिक रही है, हमें 2% मिल रहा है, व्यापारी ₹10 कमा रहा है. वहाँ से नॉलेज हुआ सर. बिल्कुल जी. शुरू करने से पहले ज़रूर सोचिएगा, लेकिन एक बार शुरू कर दिया है तो फिर सोचना नहीं, काम पे लग जाना है. सर, हमारे पापा जी मुझे बोलते थे, भूत बन के मेहनत करो, राजा बन के खाओ. क्या बात. मैं उस संघर्ष पे चलने वाला आदमी हूँ सर. अच्छा, अब अजीत जोन के बारे में बताइए सर कि इस अजीत जोन को आप अभी फिलहाल कहाँ पे देख रहे हैं? मार्केट में अभी प्रेजेंस, एग्जिस्टिंग आपका कंपनी का क्या है? सर, मैं ये सपना देखता हूँ सर, हिंदुस्तान में जगह जगह अजीत जोन का प्रोडक्ट जावे, बिके, उसका घर का रोजगार कैसे चले. एक आम हिंदुस्तान की महिला भी अगर अजीत जोन से जुड़ के अपना व्यापार करे तो वो कैसे कर सकती है, वो अजीत जोन करवाता है सर. मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी, बेटा, दुनिया व्यापार कर रही है, दुनिया कपड़ा बेच रही है, तू कपड़ा बेचे उससे पहले उसके साथ में व्यापारी को क्या दे रही है. कि दुनिया पैसे ले रही है, पैसे लेने के बाद कपड़ा दे रही है, तो उसके साथ में उसे क्या दे सकता है. तो अजीत जोन ऐसा ब्रांड है जो कपड़े के साथ ज्ञान देता है, किसे बेचना कैसे, वो तरीका बताता है. परिश्रम कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी, वो आपने पिता से सीखा. और संस्कार जो होता है वो क्या होता है, वो अपनी माँ से हम सीखते हैं. बाकी का तो सब जो है वो दुनिया ही सिखा देती है. सही बात है. तो अजीत जोन के बारे में बताएंगे कि आप अजीत जोन की कितनी ब्रांचेस हैं और साथों साथ कितने कहाँ पर आपके माल पहुँच रहा है? सर, मेरे पास आज की डेट में 100 आदमी का स्टाफ तो कंपनी में है,
और 350 आदमी के करीब हमारे पूरे ग्रुप में है, जिसको प्रत्यक्ष तौर से अजीज जोन सूरत में रोजगार दे रहा है। बिल्कुल, फैमिली को भी संभालना, साथों साथ पूरा ये मैनेजमेंट करना अपनी कंपनी का, और कंपनी के भीतर ही जो लोग काम कर रहे हैं, और उसमें भी कोई छोटी वो फिगर नहीं है, 300-400 लोगों को एक साथ रखना, उनका भी ख्याल रखना, साथों साथ आने वाले फ्यूचर में भी, आने वाले दिनों में भी उसको उसकी बढ़ोतरी हो उसके ऊपर भी फोकस करना। तो ये मैनेजमेंट जो होता है, वो मैनेजमेंट का आपने कोर्स किया है, कहाँ से सीखा ये चीज? जगदीश भाई, आपने वैसे अच्छा तो आप सवाल दूध बेचने पूछा। वाले थे और वहाँ पर यहाँ से आए हो। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आज के दर्शकों, मैं बिल्कुल देसी हूँ भैया, मुझे इतना गुजराती भी थोड़ी कम आती है, लेकिन आप हंसोगे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों, जीवन में जितने भी माता पिता मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर इस बात को सुनने का। मेरे को कई लोग सूरत में भी पूछते हैं, हज़ारों में कहीं स्कूलों में जाता हूँ, मोटिवेशनल कहीं बात करने भी जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी पूछते हैं कि आपने ये मैनेजमेंट का कोर्स कौन से विदेश में जाके किया। मैं आपको दर्शकों को यहाँ बैठा हूँ सच बताऊँगा, मैंने कोई विदेश में पढ़ाई नहीं की, कोई मैनेजमेंट कोर्स नहीं सीखा। मैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रम होती है, एक पथमेड़ा गौशाला है सर, जालोर डिस्ट्रिक्ट के पास, अच्छा। जहाँ पर 2.5 लाख के करीब गायें हैं। वहाँ के सूरत में मायरे के प्रोग्राम होते हैं, जैसे जया किशोरी जी, राधा किशन जी, ये मायरे का प्रोग्राम होता है, उसकी तैयारी करते हैं। भामाशाहों का सम्मान कैसे होगा, बाहर चप्पल जूते की टीम कौन सी बैठेगी, यहाँ की व्यवस्था कौन देखेगी, ट्रैफिक व्यवस्था बाहर कौन, कलश यात्रा निकलेगी वहाँ पर कौन देखेगी, मंच पे कौन कौन सी टीम रहेगी। वो जब वो लोग, बड़े लोग बैठ के मैनेजमेंट करते थे तो मैं वहाँ सुनता था सर। वहाँ सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये मैंने 10-15 ऐसे कार्यक्रम करवाए, तो वहाँ से मैंने मैनेजमेंट सीखा। आज के माँ बाप ऐसे कार्यक्रम बच्चों को भेजते ही नहीं है, सीखेंगे कहाँ से? ये अजीज जोन को मैंने पूरा मैनेजमेंट, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होगा कि मैं पथमेड़ा गौशाला के जो कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आज जितने भी होते हैं सूरत में, उसमें मैं हस्तक्षेप करता हूँ। वहाँ से सीख के मैंने अजीज जोन के 12 वुमेंस के डिपार्टमेंट है, वहाँ पर टीमें फाइनल की और अपनी अपनी टीम काम करती है। अगर मैं मेरी दुकान पे 3 महीने भी नहीं जाता हूँ तो मेरा काम चलता रहता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है सर। सर ये बताएंगे कि ये सेक्टर में ही आपको काम करना है, टेक्सटाइल में ही आपको काम करना है, ये आपको ख्याल कैसे आया? नहीं सर, ऐसा कोई चिंतन नहीं था। मैं गांव जब दूध बेचता था तब हमारे सूरत में लोग, बच्चे रहते थे यहाँ पर, वो गांव में आते थे तो 1000-1000 के नोट दिखाते थे। तो मैं सोचता था सूरत में बहुत पैसा है, तो ऐसा करके मैं सूरत आया सर। मेरा लालच वही था कि सूरत में वो क्या, गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, पीछे से 1000-500 के ऐसे नोट निकालते थे, टोपी लगाते थे, चश्मा लगाते थे। तो मैं सोचा सूरत में बहुत पैसा है, उस चक्कर में आ गया। लेकिन 2-3 महीने इतना भटका कि मैं बोला कि यार ये तो संघर्ष है साला। यहाँ पर तो एक रूम में 8x8 में 5-5 आदमी रहते हैं। मुझे याद है कि मेरे पिताजी पे लाखों रुपए कर्जा था, थोड़ा इमोशनल हूँ सर, वो मैंने उतारा। मुझे पता है सर कि मैंने ब्याज कितने भरे हैं, मेरी वो ज़िंदगी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे संघर्षपूर्ण दिन देखे हैं जब हमारे घर में 100-100 रुपये के मोहताज थे सर, वो दिन भी मैंने देखे हैं। लेकिन फिर भी हमने संघर्ष किया, किसी का पैसा खाया नहीं, ईमानदारी से सबको चुकाया। मैं एक चीज़ जानता हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर ये स्टोरी देख के अगर 100 आदमी भी इस वीडियो से अपने पैरों पे खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी करें वो काम, ईमानदारी और नेकी, मेरे पिताजी ने वही सिखाया, वही चीज़ें करके सर आगे बढ़े हैं सर। बिल्कुल, और मुझे भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारे इस पूरे इंटरव्यू में आपका जो भरोसा है, और मुझे लगता है कि यही आपका जो भरोसा है वही सफलता का पहला कदम है। रीजंस की बात हुई, अभी आने वाले दिनों में आप अपनी कंपनी को कहाँ पे देख रहे हैं? ये सपना है कि प्रॉपर मैं 5000 लोगों को रोज़गार कैसे दे सकता हूँ, ये अजीज जोन का सपना है। ये मैंने मेरी डायरी में भी लिखा है सर कि 5000 लोगों को रोज़गार दूंगा सूरत के अंदर सर, ये सपना है। अब देखो ईश्वर कब पूरा करता है। बिल्कुल, और अभी साथों साथ ये भी जानना चाहते हैं कि आपने जैसे गौशाला की बात की, आप कई सारे ऐसे सोशल काम भी कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा हो, लोग आपके साथ जुड़े, विमेन एम्पावरमेंट को भी आप ध्यान में रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि कैसे ये सब हो रहा है और कौन कौन से काम आप कर रहे हैं? सर ये मेरे पापा जी की प्रेरणा है, गौशाला वो पिछले 21 साल से चला रहे हैं और मैं सहयोग करता हूं सर। लेकिन वो पापा जी की प्रेरणा है कि 21 सालों से गौशाला भी चला रहे हैं। अभी लंपी वायरस आए थे, एक गाय भी डिफेक्ट नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे गाँव की यूथ है सर। और एक ऐसा अनुभव था, सेकेंड लॉकडाउन था, जब मैं मेरे पिताजी की शादी की 50वीं सालगिरह मनाना चाह रहा था, तब मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बेटा तू 10-15 लाख का ऐसा खर्चा करेगा, अभी सेकंड लॉकडाउन है, इसके बजाय ये अपना बंजर भूमि पड़ा है बेटा मुक्तिधाम, अपने हिंदू धर्म में पैरों में चप्पल नहीं होती है, जिसके घर में मर जाते हैं उसमें, तो बेटा इसमें कुछ करवा दे, छोटा मोटा काम ही करवा दे 5-10 लाख रुपए।
तो मेरे पापा जी ने ऐसा बोला और मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने 75 लाख रुपए खर्च करके उसको ऐतिहासिक स्थल बना दिया। आज लोग घूमने जाते हैं सर मुक्तिधाम में, इतना सुंदर बना दिया बंजर भूमि को। ये पिताजी की प्रेरणा है सर। मैं तो एक नादान हूँ और मैं जितने भी यूथ देखते हैं मैं उन्हें एक बात बोलूँगा, अपने माता पिता का खूब सम्मान करो। जो न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सोचो मत, खूब सोच लिया, स्टार्ट करो। जो स्थिति है जहाँ पे हो वहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी आप सोचो कि मुझे ऐसी कुर्सी मिलेगी फिर ही मैं इंटरव्यू दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ बैठे हो, जो मन के भाव है, जहाँ से स्टार्ट कर दो, चाहे कोई भी का जहाँ पहुँचना है वहाँ ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं अजीत जोन को इतना बड़ा ब्रांड बना दूंगा कि आज मुझे TV9 पे इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, मैंने भी कभी नहीं सोचा। लेकिन जो स्थिति थी, मैंने दूध बेचने से स्टार्ट किया। रोज़ का 20 लीटर सुबह बेचता था, 20 लीटर शाम को बेचता था। मैंने कभी नहीं सोचा सपने में भी कि मैं सूरत में आऊँगा, TV9 पे मेरा इंटरव्यू आएगा, कभी नहीं सोचा। मैं तो एक गरीब आदमी का, माँ बाप का बेटा हूँ, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा। लेकिन कर सकते हैं दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। इस चीज़ को मान के चलिएगा, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर उस सीढ़ी पे जाना है आपको तो पहले नीचे वाली सीढ़ी पे देखना पड़ेगा, यहाँ से ही चढ़ना पड़ेगा, तभी वहाँ पहुँचोगे। ये सोच लेना, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एक चीज़ बहुत ही क्लियर समझ में आ रही है कि सफलता का और कोई पहलू नहीं, और कोई सिर्फ एक ही रहस्य होता है, और वो है मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत। सर आपने गुजराती में बोले छे, कोई अंबानी नहीं बनतो, मैंने गुजराती नहीं आवड़ती लेकिन मैं बोलता हूँ कि जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी अंबानी भी बन सकते हो, टाटा जी भी बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, अजीत जोन भी बन सकते हो, TV9 जैसा चैनल भी खड़ा कर सकते हो, लेकिन शुरुआत जीरो से ही होगी। બિલકુલ, થેન્ક યુ સો મચ અજીતજી, પ્રણામ. શુક્રિયા જાણકારી કે લીએ. આજે અજીત રાજપુરોહિત અને તેમની જે સક્સેસની જર્ની છે તે આપણે સમજ્યા છીએ. વધુ કેટલાક પ્રતિભા આપના સુધી પહોંચાડીશું.